इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के चैप्टर रेखाएं और कोण इसका 5वां उदाहरण है। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, मैं आपको समझाता हूँ। ये हैं दो रेखाएं और ये है तिर्यक रेखा जो इन्हें काट रही है ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ध्यान रखना, अभी तक ये स्टैब्लिश नहीं है कि ये समांतर रेखाएं, ये बस रेखाएं हैं। समांतर तो हमने सिद्ध करना है इन्हें। ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है और यहाँ पर ये दोनों हैं संगत कोण, मतलब ये और ये संगत कोण हैं, फिर ये और ये संगत कोण है, लेकिन हमने कोई भी एक युग्म उठाना है तो ये उठा देते हैं। ठीक है, ये वाला युग्म है, ये है संगत कोण। इनके समद्विभाजक यानी इस कोण का समद्विभाजक होगा ये, जो इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसी प्रकार से इस कोण का समद्विभाजक ये। तो अगर ये समांतर हैं, यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये समद्विभाजक परस्पर समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये रेखाएं भी समांतर होंगी। ओके, तो सबसे पहले तो इनको नाम देते हैं ए बी सी डी। यह है एक तिर्यक रेखा ई एफ। इन बिंदुओं पे काटा, ये बिंदु है, इसको ले लेते हैं एम एन, और ये जा रही हैं बाहर तो इसको ले लेते हैं पी, और ये है क्यू। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये और ये आपस में समांतर हैं, ये पहले से दिया है क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर शुरू में हम लिख सकते हैं कि माना दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं, ई एफ तिर्यक रेखा है, और जो समद्विभाजक हैं कोण इसके और इसके, ये हैं एम पी और एन क्यू। इसको तो पहले लिखते हैं हम। तो अभी तक जो मैंने लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। माना दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं। ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर दो कोण हैं, संगत कोणों का एक युग्म है ये ई एम बी, और कोण एम एन डी। इनके समद्विभाजक हैं एम पी और एन क्यू। ठीक है, तो एम पी और एन क्यू संगत कोणों के एक युग्म इस कोण और इस कोण के समद्विभाजक हैं। जहाँ ये और ये समांतर हैं, एम पी और एन क्यू समांतर हैं, ये क्वेश्चन में दिया है कि समद्विभाजक समांतर हैं। अब हमने सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी ये आपस में समांतर हैं। ये हमने सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, अब मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि हम कैसे करेंगे और उसके बाद फिर हम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये और ये हैं समांतर रेखाएं, और कोई भी रेखा जो समांतर रेखाओं को कट करते हुए जाती इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तो ये जो तिर्यक रेखा है ये इनके लिए भी है, एम पी और एन क्यू इनके लिए भी है ये तिर्यक रेखा। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, क्योंकि ये समांतर हैं तो इनके ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण हैं। ध्यान रखना, तो जब भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस कोण की, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि संगत कोण हैं। अब सोचो कि अगर ये आपस में बराबर हुए, मतलब ये और ये अगर बराबर हुए, तो ये तो पूरा डबल है ना, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। भाई मान लो कि ये 30 है, 30 तो ये कोण क्या है? अगर ये समद्विभाजक है, यानी इसने इसको बराबर हिस्सों में बांटा है, दो बराबर हिस्सों में, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना। तो ये पूरा का पूरा हो गया 60। इसी तरह से ये 30 अंश है, ये समद्विभाजक है तो ये बराबर हो गए, और ये पूरा कोण ये भी हो गया 60 अंश का। तो ये 60 अंश और 60 अंश के,
तो ये आपस में हो गए बराबर। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, यानी ये समांतर हो गई। तो समझे ना, ये है समांतर रेखाएं, इस वजह से ये बराबर हुए। तो ये बराबर हैं तो ये पूरे भी आपस में बराबर होंगे, और क्योंकि ये बराबर हैं तो उससे ये समांतर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो यही हम लिखेंगे कि चूंकि ये समांतर हैं, चूंकि MP समांतर है NQ के, और EF एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण EMP बराबर है कोण MNQ के। क्यों? क्योंकि संगत कोण है ये, और समांतर रेखाओं, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में 2 से गुणा कर देंगे। मतलब मैंने लिखा कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो अब इनको हम कर देंगे डबल। डबल कर दिया, देखो समद्विभाजक है ना, तो उसके लिए ये चिन्ह बना देना चाहिए इस तरह से। खैर, दोनों तरफ मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो अब क्या होगा, EMP का डबल क्या होगा, EMB, और यहाँ पे MNQ, इसका दुगुना क्या होगा, MND, और क्यों, क्योंकि समद्विभाजक हैं, क्योंकि MP और NQ समद्विभाजक हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गया। और अब ध्यान से देखो क्या आ चुका है, यहाँ पे ये आ चुका है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो क्योंकि ये बराबर है तो हम इसे कह सकते हैं, इसीलिए AB और ये समांतर है, तो इसीलिए AB समांतर है CD के। क्यों? क्योंकि संगत कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो चूंकि संगत कोण बराबर हैं इसीलिए समांतर हैं, और ये प्रूव हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये सोल्यूशन बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।